बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप भी अपनी प्यारी बेटी के लिए एक ऐसा खूबसूरत टॉप फ्रॉक बनाना चाहती हैं जो देखने में बिल्कुल बॉडी के स्टाइल लगे, पहनने में आरामदेह हो और गर्मियों के मौसम के लिए बेहतरीन हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके साथ खूबसूरत टॉप फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग जो है फुल शेयर करूँगी, ताकि आप अगर नए भी हो ना तो आसानी से ये ड्रेस तैयार कर सकें। तो वीडियो को हद तक देखिए, क्योंकि जो है यहाँ पर एक भी टिप्स अगर आपने शो कर दी, मिस कर दी ना, तो फिर आपका ड्रेस ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से ये देखें, कटिंग का तरीका आपने साथ देख लिया कि किस तरह से इस टॉप की जो है कटिंग करनी है। तो अब अगेन यहाँ पर ये देखें 1.5 इंच का गैप रखते हुए निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम कटिंग करनी कैसे होती है इसकी, यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। पहले आपने नॉर्मल जिस तरह से हम लोग फ्रॉक की जो पेटी का साइज़ लेते हैं वही लेना है। फिर उसके बाद 1.5 इंच ऊपर वाली साइड से कटिंग करके निकाल लेना है, और फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ पे आड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ पर आर्म होल की साइड पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो चारों साइड के ऊपर इस तरह से जब आर्म होल के साइड पे ये लगाएंगे, लगाने के बाद आपने अब क्या करना है कि ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट हम लोग लगाते हैं। ये तो कट जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत ईजिली जो है सीधा हो जाता है। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। चारों के ऊपर आप जब इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये करना है क्या करना है अभी देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, यहाँ पर भी आपने फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बहुत झटपट, यकीन माने कि आपका ये वाला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग टोटल जो काम है 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपकी ये फ्रॉक रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी इजी है बनाने में भी चटपट और जो है दिखने में लाजवाब। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इसको ये जो देखिए इस तरह से आपने कपड़ा ले लेना है और कपड़े को इस तरह से प्रेस करके इस्त्री कर लेना है और ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपको पता है इसको क्या करना होता है, सीधा। तो सीधा करने के लिए सेफ्टी पिन लें और उसको जो है इसके अंदर डालें और दूसरी साइड से बाहर निकाल दें। बहुत इजी तरीके के साथ सेफ्टी पिन के साथ जो है ये सीधा हो जाता है। तो ये वाला स्टेप हो गया सीधा। इसी तरह से आपने दूसरा वाला स्टेप जो है उसको भी सीधा कर लेना है। दोनों को सीधा करने के बाद आपने आयरन ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम लोग आयरन करते हैं तो हमारे काम के अंदर नफासत आती है, सफाई आती है। तो इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को कहती रहती हूँ कि आयरन करें, आयरन करें, आयरन करें। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस तरह से डायरेक्टली भी लगा सकती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करना चाहती हैं तो आप पहले से इस तरह से किसी भी पिन वगैरह के साथ अटैच कर दें, और अटैच करने के बाद अगेन फिर जो है इसके ऊपर आप जो है अपनी सिलाई लगा दें। तो ये देखें यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। तो सिलाई लगने के बाद ये आपका बॉडी वाला पार्ट हो गया रेडी। अब अगेन ये 2 स्ट्रिप्स हैं, ये देख लें। तो इन स्ट्रिप्स की जो लेंथ है वो भी देख लें। 8 इसकी जो है लंबाई है और चौड़ाई इसकी ये है। तो लंबाई और चौड़ाई जब आप लोग इस हिसाब से ले लेंगी तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह से चुनटे डालनी है, पिंटिक्स डालनी है, चुनटे डालनी है। तो ये दोनों साइड के ऊपर चुनटे डालने के बाद ये देखें इस तरह से आपने रखना है और इसको इसके साथ आपने अटैच करना है। अटैच करने का बिल्कुल इसी तरीका के बाद सिंपल आपने इस तरह से रखा और सिलाई लगा दिया। दूसरी साइड के ऊपर भी इसको उल्टा करके पेटी की साइड पे रखा, सिलाई लगा दिया। तो अगेन ये देखें यहाँ पर आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है, एक साइड पे भी दूसरी साइड के ऊपर भी, और जो है फ्रंट से आपने इस तरह से इसकी फोल्डिंग की। अब यहाँ पर ट्राउज़र के लिए जो कपड़ा है वो ये देखें इस तरह से डबल करके रख दिया है। तो इसकी जो है पहले कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए देखें इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपके सामने है। तो उसके बाद आपने कटिंग कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर बेल्ट के लिए जो बेल्ट बनाने हैं अपने 2 इंच का कपड़ा ऊपर वाली साइड से रख दिया और इसको इस तरह से आप लाइनिंग कर दें या आप अपने अंदाजे के मुताबिक इस तरह से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख दें। अगेन जो है इसके बाद अब आपने यहाँ पे ये देखें लेंथ जो है टोटल हमारी जो है 18 है। 1 इंच इसके अंदर नीचे वाली साइड से फोल्डिंग के लिए रखेंगे और फिर जो है यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है। अब ऊपर वाली साइड से ये बात देखें 8 इंच के ऊपर आपने लिया। अब जो है यहाँ पर जो है आसन के लिए 8 इंच के ऊपर आपने लिया और यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से जैसे हम स्लीव्स के अंदर गोलाई में लगाते हैं ना, इस तरह से आपने यहाँ पर ये निशान ज़रूर लगाना है।
नीचे वाली साइड से जितना आपने जो है पांचे रखने हैं वो रखना है, और उसके बाद बॉटम का जो है लाइनिंग करनी है, और यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है। ये इस तरह से बहुत कुछ लोगों को होता है ना कि उनको लगता है कि ये वाला जो स्टाइल है ये ओनली जो हम लोग बुटीक से लेते हैं या डिज़ाइनर ड्रेसेस लेते हैं तो उसमें ही होता है। देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप घर में इसी तरह से कटिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, तो आपकी बच्ची का जो ट्राउज़र है ना वो घर में भी बिल्कुल बुटीक स्टाइल के साथ, डिज़ाइनर लुक के साथ रेडी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, अगेन यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद जो है ये देखिए इस तरह से आपने इसको खोलना है, और ये डबल करके रख दिया। डबल करके रखने के बाद आप नीचे वाली साइड से आपने पांचे की फोल्डिंग करनी है, जितना आपने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, ठीक है, उतनी फोल्डिंग आपने कर लेनी है। करने के बाद फिर आपने यहाँ पर जो है दोनों आसन इस तरह से बराबर करके रखने हैं, और फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है आपने। तो फिटिंग की सिलाई भी आपने लगाने के बाद इस तरह से जो ऊपर वाली साइड से बेल्ट के लिए जो आपने कपड़ा रखा होगा उसको भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगी। और इस तरह से ये देखिए इसके अंदर थोड़ी चौड़ी वाली इलास्टिक जो है यहाँ पे लगाई है, जिसकी लंबाई जो है ये 17 थी। तो यहाँ पर भी सेफ्टी पिन इसके अंदर डाला, और सेफ्टी पिन को डालने के बाद आपने इसको इसके अंदर डालना है। मुझे सेफ्टी पिन के साथ काफ़ी ईजी लगते हैं। आप लोगों को इलास्टिक डालना अगर मुश्किल लगता है तो सेफ्टी पिन के साथ डालें, फिर देखें कि कितनी ईजी तरीके के साथ आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की बुराई है ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपने सिलाई लगा दिया इलास्टिक को दोनों साइड से अच्छे से इस तरह से पकड़ के लास्ट को खींचेंगे तो अपनी जगह पर सारी जगह पे अच्छे से सेट हो जाएगी, सिर्फ इस तरह से खींचने से ही। अब यहाँ पे ये जो हॉल है यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगी तो आपका ड्रेस हो जाएगा रेडी। सीधा करने के बाद आपका ये लुक होगा, ये देखें। तो 2 से 3 साल की बच्ची का आप ये बना सकते हो। अब अगेन जो है ये एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो इसकी को बनाने का आसान सा तरीका आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप ये झटपट सा डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इसके लिए जो है कटिंग का भी बहुत इजी तरीका शेयर कर रही हूँ, और स्टिचिंग का भी बहुत इजी तरीका इंशाल्लाह स्टिचिंग हो यहाँ पर आपको साथ मिल जाएगा आपको। तो बस इस तरह से आपने कटिंग करनी है। देखिए ये डिज़ाइन इतना इजी बन रहा है, और इसका फाइनल लुक देखोगे तो आप लोग मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बनाने के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। तो बैक साइड पे कट इस तरह से बनाएंगे बटन टेक पट्टी के लिए। तो अब ये फैब्रिक है जिसकी लेंथ और वेथ दोनों आपने इस तरह से ले लेनी है। इसको लेने के बाद आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद अब आपने ये देखिए ये 4 पीस हैं, तो इन 4 पीसेस को आपने इस तरह से ये जितना आपको बॉडी के ऊपर वाली साइड से ज़रूरत है उतना रखेंगे, और फिर जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपने लंबाई लेनी है, और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये बुटीक स्टाइल का डिज़ाइनर फ़्रॉक, स्पेशली ये डिज़ाइनर फ़्रॉक है, तो इसको बनाने का तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये इसी तरह से आपने शोल्डर अटैच करने हैं, बटन टेक पट्टी लगानी है इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब जो है आड़ा कपड़ा इस तरह से लेने हैं, क्रॉस में यहाँ पे लगा लेने हैं, और इसके छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद फोल्ड करके इसको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। सेम इसी तरह से दोनों आर्म होल के ऊपर जो है इसी तरह से आपने इस कपड़े को लगाना है जैसे नेक के ऊपर लगाया है। स्मॉल कट लगाने हैं, फोल्डिंग करनी है, सिलाई करनी है, और यहाँ पर अब इसके साथ आपने इसको जो है इस तरह से रख कर नीचे ऊपर रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रख के फिर आप सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर अगेन जो है ये 2 स्ट्रिप्स हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई आपके सामने है कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। 7 इसकी लंबाई है और चौड़ाई 56 है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो चौड़ाई थोड़ी कम यानी कि कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये घेर बन चुका है। अब इसके साथ यहाँ पर घेर को अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये जो घेर आपने रेडी किया है उसके साथ यहाँ पर अटैच करेंगे फ्रिल जो बनाया है, और अगेन जो है इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो गाइस आपको पहला डिज़ाइन अच्छा लगा, दूसरा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।